एड और लॉरेन वॉरेन, जब भी पैरानॉर्मल दुनिया की बात होती है ना, तो ये दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। आज हम उनकी फाइलों से एक ऐसा केस निकालने वाले हैं जिसने वाकई एक पूरे परिवार की जिंदगी को सच कहूं तो जहन्नुम बना दिया था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। जानते हैं, कुछ घर ना बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आम। लेकिन कभी कभी उनकी दीवारों के पीछे ऐसे राज दफन होते हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। डॉनोवन परिवार की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही घर से हुई थी। तो चलिए मिलते हैं डॉनोवन परिवार से। टेड, एलन और उनके बच्चे। ये लोग अभी अभी एक नए शहर में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद के साथ। लेकिन उनकी जो 19 साल की बेटी थी, पैटी, उसके लिए ये सब कुछ एक सजा जैसा था। अब सोचिए, पैटी 19 साल की थी, एक नई जगह जहां कोई दोस्त नहीं, ऊपर से पेरेंट्स भी काफी सख्त। वो ना एक तरह से बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और इसी अकेलेपन ने, इसी तन्हाई ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने एक ऐसा दरवाजा खटखटाया जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। और वो दरवाजा था एक उइजा बोर्ड। अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए पैटी उसे घर ले आई। अब ये सिर्फ कोई खेल नहीं था, ये दूसरी दुनिया से बात करने का एक जरिया था। और जानते हैं क्या? पहली ही कोशिश में उसे जवाब मिला। बोर्ड के जरिए किसी ने बताया कि वो एक 19 साल के लड़के की आत्मा है। धीरे धीरे ये बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। उस आत्मा ने पैटी की तारीफें की, उसे स्पेशल फील करवाया। और फिर एक दिन बोर्ड पर लेटर्स जुड़े और एक शब्द बना, BOYFIENDIE, बॉयफ्रेंड। पैटी की जिंदगी का खालीपन जैसे भरने लगा था। उसे लगा कि फाइनली उसे कोई समझने वाला मिल गया है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये दोस्ती उसे किस गहरे अंधेरे में खींच रही है। प्यार और अपनेपन के इस एहसास में डूबकर पैटी ने एक दिन एक जिद पकड़ ली। उसने अपने उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से कहा कि वो उसके सामने आए। बस उस एक मांग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद डॉनोवन परिवार का घर घर नहीं रहा, वो एक जीता जागता खौफनाक सपना बन गया। तो सबसे पहले दीवारों के अंदर से ना जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आनी शुरू हुई, जैसे कोई अंदर फंसा हो। फिर रातों रात दीवारों पर ऐसे निशान बनने लगे जैसे किसी ने लंबे गहरे नाखूनों से खरोचा हो। इसके बाद तो हालत और बिगड़ी। पूरे घर में, मतलब आप सोचिए, सड़े हुए मांस और सल्फर जैसी एक भयानक बदबू फैल गई। और जो आखिरी चीज हुई, उसने तो परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। घर के हर नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली खौफ अभी बाकी था। 31 मार्च 1974 की वो रात। उस रात उस शैतानी ताकत ने अपना असली रूप दिखाया। परिवार लिविंग रूम में बैठा था कि अचानक घर की सारी लाइटें डर के मारे कांपने लगीं। और फिर जो हुआ, वो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रहा था। करीब 100 किलो का एक भारी भरकम ड्रेसर अपने आप जमीन से उठा और हवा में किसी खिलौने की तरह गोल गोल घूमने लगा। और देखते ही देखते कुर्सियां, तस्वीरें, घर का सारा सामान हवा में तैर रहा था। कमरे की दीवारों पर धीरे धीरे एक काला साया फैलने लगा। और उसी के साथ किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। डॉनोवन परिवार अपनी जान बचाकर वहां से भागा और पास के एक होटल में जाकर रुका। लेकिन वो साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब वो डरते डरते घर वापस लौटे तो उनका प्यारा सा घर मलबे के ढेर में बदल चुका था। जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब डर हर हद को पार कर गया, तब उस घर में एंट्री हुई दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की। वॉरेन को घर में घुसते ही एक अजीब, दम घोटने वाली नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। एड ने जब दीवार पर नॉक किया तो जवाब में अंदर से किसी ने नॉक किया। लॉरेन, जो एक क्लेयरवॉयंट थीं, उन्हें हवा में तैरता एक विशाल काला साया दिखा, जिसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। परिवार ने भी कंफर्म किया कि वो साया रात में अक्सर उनके बिस्तरों के पास खड़ा होता है। एड और लॉरेन को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये मामला किसी आम भूत प्रेत का नहीं है। उन्होंने इसे नाम दिया इन्फेस्टेशन। इसका मतलब था कि घर में कोई गैर इंसानी, एक शैतानी शक्ति मौजूद है और उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तबाह करना है। और यहीं पर लॉरेन ने वो बात कही जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, ये जो कुछ भी है, ये इस घर का नहीं है,
इसे परिवार के ही किसी सदस्य ने अंदर बुलाया है। बस ये सुनना था कि पैटी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया और फिर कांपते हुए उसने ouija बोर्ड का सारा सच सबके सामने रख दिया। तो अब सच सबके सामने था। पैटी ने अपने अकेलेपन में अनजाने में ही शैतान के लिए दरवाज़ा खोल दिया था। अब वॉरेन जानते थे कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक ही आखिरी रास्ता, एक औपचारिक एक्सॉर्सिज्म, उस शैतानी शक्ति के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई। एक प्रीस्ट को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने पवित्र मंत्र पढ़ने शुरू किए, वो घर एक जंग का मैदान बन गया। कमरे का टेम्परेचर अचानक से इतना नीचे गिरा कि सांस लेने पर मुंह से भाप निकलने लगी। घर की दीवारें इतनी बुरी तरह कांपने लगीं जैसे कोई जलजला आ गया हो। खिड़कियों के शीशे एक एक करके टूटने लगे और वो काला साया अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा खौफनाक रूप ले चुका था। और फिर वो साया सीधा पैटी की तरफ लपका और उसके शरीर के अंदर समा गया। पैटी की आंखें खुलीं, लेकिन वो पैटी की आंखें नहीं थीं। वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। प्रीस्ट ने मंत्रों को और तेज कर दिया। तभी पैटी के मुंह से एक ऐसी भयानक चीख निकली जिसे सुनकर रूह कांप जाए, और एक जोरदार झटके के साथ उसका शरीर हवा में लगभग 5 फीट दूर जाकर दीवार से टकराया, और इसके बाद वहां मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। सब कुछ एकदम से शांत हो गया था। खटखटाने की आवाजें बंद हो गईं, वो बदबू जा चुकी थी और नलों से फिर से साफ पानी बहने लगा। जब पैटी ने आंखें खोलीं तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। एक्सोर्सिज्म कामयाब हो चुका था। वो शैतानी शक्ति उस घर को छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन डॉनोवन परिवार के दिमाग से उस रात का खौफ कभी नहीं गया। उन्होंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर वो डरावनी यादें जिंदगी भर उनका पीछा करती रहीं। पैटी डॉनोवन की ये कहानी पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या सच में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा हमेशा बंद ही रहना चाहिए, और अगर वो गलती से खुल भी जाएं तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है।